सो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि पूरा का पूरा विलेज से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में हमें हर एक जगह से विलेजेस मिलने वाले हैं एंड यहाँ हमें सर्वाइव करने हैं 100 डेज। और इन 100 डेज के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। सो अपना पहला गोल एक बहुत ही ऑसम सा घर बनाना, एक फुल्ली इंचेंटेड नेदरराइट का आर्मर बनाना एंड फाइनली इस पूरे विलेज को ट्रांसफॉर्म करना। सो चलिए इस वीडियो को जल्द करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन विलेज ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 को हम लोग स्पॉन हुए इस वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में हर एक जगह से हमें विलेजेस ही दिख रहे थे। तो हम लोग जल्दी से चले गए इस पूरे विलेज को लूटने के लिए और रास्ते में हमें काफी सारे हेबल्स मिल गए तो हमने उनको भी कलेक्ट कर लिया। हेबल्स को कलेक्ट करने के बाद हमें एक टूल स्मिथ का घर मिला जहां पे हम लोग उसका चेस्ट को लूटे एंड वहां पे डायमंड एंड आर्मर थे। सो हमने जल्दी से पूरे चीज को कलेक्ट कर लिया एंड अब अपने पास आयरन का आर्मर एंड एक डायमंड भी है। फिर एक बार दोबारा से चले गए हम लोग काफी सारे हेबल्स कलेक्ट करने के लिए और यार इस वर्ल्ड में खाने की कमी तो नहीं होने वाली। देन यार रात हो रही थी तो हम लोग सोने के लिए चले गए एंड नेक्स्ट डे को हम लोगों ने जल्दी से बहुत सारे वुड काट लिए एंड इनफ वुड होने के बाद हमने जल्दी से एक वुडन का पिकैक्स बना लिया और काफी सारे कॉबलस्टोन्स कलेक्ट कर लिए। इनफ कॉबलस्टोन होने के बाद मैंने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए और भाई को भी टूल्स दे दिए। और यार भाई भी गया था यहाँ पे बहुत सारे घरों को लूटने के लिए जहां से उसको बहुत सारे ऑब्सीडियन मिल गए थे। मतलब यार इस वर्ल्ड में तो हम लोग काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। देन हम लोग चले गए थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए और हमें एक डेजर्ट विलेज मिल गया और वहां पे हमें दिखा अपना पहला विलेजर। मतलब यार यहाँ पे विलेजेस तो बहुत सारे हैं बट एक भी विलेजर नहीं है। देन हमने फिर से एक टूल स्मिथ का घर लूटा जहाँ पे हमें बहुत अच्छी खासी लूट मिल गई यार। एंड इसके बाद अपना खाना थोड़ा बहुत खत्म हो रहा था तो हम लोग चले गए बहुत सारे हेबल्स कलेक्ट करने के लिए। एंड यार इस वर्ल्ड में इतने सारे हेबल्स है जितने हम लोग कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो काफी देर तक हेबल्स कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इतने सारे ब्रेड बना लिए कि हम लोग को कभी भी और ब्रेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। एंड देन हम लोग दोबारा चले गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए और अपना पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट करने के लिए। फिर मैंने काफी सारे टूल स्मिथ के घर लूटे और बहुत सारे अजीब घर मुझे रास्ते में मिले जिसको मैंने इग्नोर कर दिया एंड फाइनली अपना पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका था। एंड यार अब अपने पास खाना था, अपने पास यहाँ पे आयरन का आर्मर था बट अपनी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सो हम लोग फिर से चले गए विलेजर्स को लूटने के लिए। रास्ते में हमने एक ब्लास्ट फर्नेस कलेक्ट किया और एक आयरन गोलम को मारा। फिर हमें एक लाइब्रेरियन का घर मिला जहाँ पे काफी सारे बुक शेल्फ्स थे तो जल्दी से हमने सारे बुक शेल्फ्स को कलेक्ट कर लिया। एंड देन पास में हमें काफी सारे शुगर केन भी मिल गए तो जल्दी से हमने उसको भी कलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने नोटिस किया कि अपने पास आयरन का आर्मर तो है बट टूल्स ही नहीं है तो हम लोग जल्दी से चले गए बहुत सारे आयरन गोलम मारने के लिए। एंड रास्ते में हमें एक चेस्ट में स्प्रूस की सैपलिंग भी मिल गई थी। एंड ऐसे ही करके काफी देर तक आयरन गोलम मारने की वजह से अपने पास बहुत सारे आयरन हो गए थे तो जल्दी से हमने पूरा आयरन का टूल्स बना लिया। एंड फाइनली अब अपने पास आयरन का आर्मर और टूल्स दोनों ही है। फिर यार पास ही में हमें एक टाइगर का विलेज मिल गया एंड उसको भी हम लोग चले गए जल्द से लूटने के लिए। एंड इस विलेज की सारे चेस्ट से हमें बहुत ओपी सामान मिल गए थे। एंड इसी के साथ हमने एक स्मोकर को भी कलेक्ट किया और 2-4 चेस्ट और लूटने के बाद हमें एक रूइंड नेदर पोर्टल भी मिल गया था। एंड यार इस चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल था जो कि हम लोग का काफी ज्यादा काम में आने वाला है। फिर हमने बहुत देर तक एक्सप्लोर किया एंड फाइनली हमें एक ऐसा घर मिल गया जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। और यार ये घर पहले से ही खाली था तो हमें किसी को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सो हम लोग जल्दी से घर के अंदर गए और पूरे घर को रेनोवेट कर दिया। एंड अब फाइनली अपने पास एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। बाकी तो यार घूम घूम के हम लोग पागल हो गए थे। तो यार काफी देर हो गई थी आयरन का आर्मर एंड टूल्स यूज करते करते तो हम लोग चले गए बहुत सारी माइनिंग करने के लिए एंड काफी सारे डायमंड कलेक्ट करने के लिए। सो यार फाइनली बहुत देर तक डायमंड माइन करने के बाद हम लोग वापस आ गए। हमने सारे आयरन और गोल्ड के ओर को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया और हम दोनों को टोटल मिला के 53 डायमंड मिले थे। तो यार इन डायमंड से जल्दी जल्दी हमने पूरा आर्मर बना लिया। फिर मैंने भाई को भी डायमंड का आर्मर दे दिया एंड अब अपने पास फाइनली एक फुल डायमंड का आर्मर है। बस यार इसको इंचेंट करने की देर है बट उसके लिए अपने पास लेवल्स ही नहीं है। तो यार घूमते घूमते भाई ने काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट किए थे जिसको मैंने जल्द से कलेक्ट किया, एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया एंड फाइनली हमने एक नेदर पोर्टल भी बना लिया। और भले ही हमें नेदर से बहुत ज्यादा डर लगता हो बट यार क्या कर सकते हैं, लेवल्स के लिए हमें नेदर जाना ही पड़ेगा। सो हम लोग जल्दी से निकल गए काफी सारे क्वार्ट्ज माइन करने के लिए और यार अपना स्पॉन भी बहुत ही ज्यादा ऑसम था।
एंड फिर हमने डिसाइड किया कि पहले हम लोग नेदर फोर्ट्रेस लूट के आते हैं और उसके बाद लेवल्स कलेक्ट करेंगे। और बहुत देर तक भटकने के बाद फाइनली हमें एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया था। और यार ये नेदर फोर्ट्रेस बहुत ही ज्यादा ओपी लूट से भरा हुआ था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे चेस्ट थे जहां से हमने बहुत सारे लूट को कलेक्ट कर लिया। देन हमने थोड़े बहुत नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे वॉर्ड्स कलेक्ट कर लिए एंड चले गए हम लोग ब्लेज के साथ फाइट करने के लिए। और भाई मैं तो एक बार बस मरते मरते बचा। तो भाई इतना डेंजरस इंसिडेंट होने के बाद हम लोग घर वापस आ गए और अपने पास बहुत सारे नेदर वॉर्ड्स और ब्लेज रॉड्स थे। पर यार हम लोग लेवल्स कलेक्ट करना तो भूल ही गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बाद में कर लेंगे। और यार अब हमें चाहिए था एक बहुत बड़ा जगह क्योंकि हम लोग अपना घर बनाने वाले थे, तो जल्दी से हमने सारे घर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली हमने एक बहुत बड़ा जगह क्लियर कर लिया था जहाँ पे हम लोग आराम से अपना घर बना सकते हैं। सो यार इसके बाद हमने जल्दी से सारे बुक्स को कलेक्ट कर लिया एंड फाइनली बहुत सारे बुक शेल्फ्स बना लिए और एक इंचैनमेंट टेबल बना लिया। देन हमने अपने इंचैनमेंट टेबल को सेटअप कर लिया और अब फाइनली टाइम था इंचैनमेंट करने का। तो यार इसके बाद हम लोग जल्द से निकल गए नेदर बहुत सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए एंड देन फाइनली हमने काफी सारे क्वार्ट्ज माइन किए एंड लेवल्स कलेक्ट कर लिए। फिर यार फाइनली हम लोग वापस घर आ गए और अपने पास 36 लेवल्स थे जिससे हम लोग अभी के लिए तो इंचैनमेंट कर सकते हैं। तो यार हमने बहुत सारा लैपिश कलेक्ट किया एंड देन हम लोग चले गए इंचैनमेंट करने के लिए। फिर मैंने अपना पिकैक्स को इंचैंट किया जिससे मुझे एफिशिएंसी मिल गया और अपने पैंट्स और चेस्ट प्लेट में प्रोटेक्शन। एंड देन हमने अपना टूटा हुआ पिकैक्स को भी रिपेयर कर लिया क्योंकि अपने पास डायमंड की काफी ज्यादा कमी थी। एंड अब यार जैसे कि अपने पास इंचैंटेड पिकैक्स है तो अब फाइनली टाइम था माइनिंग करने का। तो हम लोग जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चले गए माइनिंग करने के लिए। फिर यार हमने बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट किए और भाई के पास जैसे कि यहाँ पे सेल्टस था तो उसने बहुत सारे ओर्स भी लाए थे, तो हमने जल्दी से सारे ओर्स को प्लेस किया एंड पूरे को माइन कर लिया। एंड यार इसी के साथ अपने 30 लेवल्स भी कंप्लीट हो गए थे और अपने पास थे 20 डायमंड्स जिससे हमने जल्दी जल्दी पूरा डायमंड का टूल्स बना लिया। एंड यार अब अपने पास फाइनली फुल डायमंड टूल्स एंड आर्मर है। फिर मैं चला गया इंचैनमेंट करने के लिए एंड मैंने बूट्स को इंचैंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि वहां पे मुझे बहुत बेकार इंचैनमेंट मिल गई। सो यार अब टाइम था अपना एमराल्ड कलेक्ट करने का, बट अपने पास यहाँ पे विलेजर्स ही नहीं थे, तो हमने एक छोटा सा जगह क्लियर किया और विलेजर्स के लिए एक घर बना दिया। वैसे ये घर कम और जेल ज्यादा है। देन हम लोग चले गए अपने पास वाले विलेज में क्योंकि वहीं पे थोड़े बहुत विलेजर्स थे एंड अपने विलेजर्स को घर लेके आए। और यार इन विलेजर्स को लाने के लिए ना अपनी हालत खराब हो गई क्योंकि इनको बहुत दूर से लाना था। देन हमने इनका बोट्स तोड़ दिया और बहुत सारे बेड प्लेस कर दिए। और यार लगता है कि इन विलेजर्स को अपना घर पसंद आ रहा है। और यार इसी के साथ हमने विलेजर्स को फीड भी करवा दिया। नेक्स्ट डे हमने बहुत सारी वुड कलेक्ट की, सारे वुड को स्टिक्स में कन्वर्ट किया और चले गए एक फ्लेचेस के साथ ट्रेड करने के लिए। सो इससे हमने थोड़े बहुत एमराल्ड्स कलेक्ट किए एंड फाइनली 2 बो ट्रेड कर लिए। देन मैंने एक बो भाई को भी दे दिया और अब अपने पास बो एंड एरो था जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला अपने लिए। इसके बाद अपने पास लेवल्स की दोबारा से कमी हो गई थी, तो हम लोग दोबारा से चले गए नेदर में बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन करने के लिए। एंड यार अपनी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि अपने को एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा। फिर काफी सारे लेवल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से वापस आ गए। हमने बहुत सारी इंचैनमेंट की एंड भाई हमें बहुत अच्छी इंचैनमेंट भी मिली। सो जैसे कि आप देख सकते हो अपने पूरे आर्मर में बहुत अच्छी इंचैनमेंट है एंड अपना बो में तो इन्फिनिटी भी लगा हुआ है। तो यार एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए हमें चाहिए था एंडर पर्ल, तो हम लोग चले गए जल्दी से नेदर फॉरेस्ट में। एंड यार यहाँ से हमने काफी सारे एंडरमैन को मार के बहुत सारे एंडर पर्ल कलेक्ट कर लिए। फिर फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके थे एंड अपने पास थे 16 एंडर पर्ल्स। सो हमने 16 आई ऑफ एंडर बनाए और चले गए एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। एंड यार स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए हमें बहुत देर तक ट्रैवलिंग करनी पड़ी, बट फाइनली हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गया। तो कंफर्म करने के लिए हमने और एक आई ऑफ एंडर थ्रो किया एंड चले गए डायरेक्टली डिगिंग करने के लिए। एंड भाई यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गया। और यार स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला और हम लोग लूटे ना, ये कैसे हो सकता है। तो हम लोग चले गए यहाँ पे सारे चेस्ट को लूटने के लिए। एंड इनकी चेस्ट से हमें कुछ खास तो नहीं मिला, पर जो भी मिला उसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे भाई को मिल गया था पोर्टल रूम, जहाँ पे हमने पोर्टल को जल्दी एक्टिवेट किया एंड अब टाइम था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। तो यार हमने बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया और सारे क्रिस्टल्स को हम लोग जल्दी फोड़ने लगे। एंड सारे क्रिस्टल्स फूटने के बाद हम लोग जल्दी चले गए उसको मारने के लिए।
और जैसे कि आपको पता है कि एंडर ड्रैगन को मारना एक बच्चे को मारने जैसा है, बहुत ही ज्यादा आसान। क्या मतलब कि हम लोग इतने बड़े नूब है कि एंडर ड्रैगन से भी मर सकते हैं। एंड यार अपने लास्ट हिट के साथ फाइनली हमने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया था। और थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद हमने सारे लेवल्स भी कलेक्ट कर लिए। और यार हमने सोचा है कि अगर हम लोग इतना दूर आ ही चुके हैं तो क्यों ना इलाइट्रा को भी कलेक्ट कर लिया जाए। तो भाई हम लोग जल्दी चले गए यहाँ पे पोर्टल की तरफ एंड सिटी के लिए। देन हमने एंड बल को थ्रो किया और चले गए एंड सिटी लूटने के लिए। बहुत देर तक एक्सप्लोरेशन करने के बाद फाइनली हमें एक एंड सिटी मिल गया था जिसमें एक शिप भी था। तो जल्दी चले गए हम लोग उसको लूटने के लिए। और यार एंड सिटी की लूट, भाई साहब हमें बहुत ही ओपी सामान मिल गया था जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। और फाइनली मुझे इलाइट्रा भी मिल गया था। फिर इसके बाद हम लोग दोबारा से और एक एंड सिटी को लूटने के लिए चले गए एंड वहां पे भी हमें एक इलाइट्रा मिल गया जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। और अब जैसे कि हम दोनों के पास यहाँ पे एक एक इलाइट्रा था तो हम लोग चले गए अपने घर वापस। घर आने के बाद सबसे पहले हमने फालतू सामान को चेस्ट में रखा। एंड यार मेरे पास सबसे ओपी सामान जहाँ पे बहुत सारे इंचेंटेड पिकैक्स एंड स्वॉर्ड है। और यार इसी के साथ अपने पास बहुत सारे लेवल्स भी थे। तो हम लोग चले गए अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को बहुत ही ज्यादा ओपी बनाने के लिए। एंड देन हमने काफी देर तक ग्राइंड किया भाई, और अपना पूरा यहाँ पे आर्मर एंड टूल्स बहुत ही ज्यादा मस्त हो गया था। एंड भाई अब अपने पास यहाँ पे पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स तो था, बट अपने पास यहाँ पे रहने के लिए घर ही नहीं था। तो जल्दी से हमने अपना घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा था। एंड भाई अगर आपको मैं साइड से दिखाऊं तो ये और भी ज्यादा मस्त लगता है। एंड यार फूल के साथ तो और भी औसम लग रहा था। और अगर मैं आपको घर को अंदर से दिखाऊं तो अंदर से भी ये बहुत ज्यादा ओपी है। सो अपने घर में 3 फ्लोर है, एक टॉप फ्लोर है, एक मिडिल फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में हमने सारे चेस्ट को रखा है। अपने यहाँ पे मिडिल फ्लोर में एक यहाँ पे ब्रूइंग का रूम है जहाँ पे हम लोग सारे पोशंस को ब्रू करते हैं। एंड एक बेडरूम है जहाँ पे हम लोग सोते हैं। और यार अपना टॉप फ्लोर पूरा खाली था तो हमने यहाँ पे पूरे चेस्ट रख दिए, जैसे कि अपना सामान अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग यहाँ पे रख सके। तो यार आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये घर कैसा लगा और 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे। तो यार हम लोग इतना ज्यादा काम कर रहे थे कि हमें एक बार आइडिया नहीं लगा कि अपना पूरा आर्मर टूट चुका है। मतलब अपना पूरा आर्मर टूटने की कगार में था। तो हम लोग चले गए एक विलेजर को मेंडिंग वाला बनाने के लिए। और यार बहुत देर तक यहाँ पे ट्रेड करने के बाद फाइनली हमें मेंडिंग वाला विलेजर मिल गया। फिर मैंने यहाँ पे भाई को भी बहुत सारे मेंडिंग के बुक ले लिए और मैंने भी ले लिए बहुत सारे। एंड फाइनली पूरा आर्मर में मेंडिंग लगा दिया। एंड फिर यार हम लोग चले गए नेदर में बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए और क्वार्ट्ज माइन करके अपना पूरा आर्मर रिपेयर करने के लिए। और यार जैसे कि आपको पता है कि एंशिएंट डेब्रिस माइन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, बट बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस भी कलेक्ट कर लिए। फाइनली हम लोग घर आ गए थे यहाँ पे वापस, और मेरे पास थे यहाँ पे 26 एंशिएंट डेब्रिस और भाई के मिला के अपने पास यहाँ पे 49 हो चुके थे। तो मैं चला गया और जल्दी से पूरे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट कर लिया। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना पूरा एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका था, जिसको कलेक्ट करके मैंने नेथराइट के इनगट बना लिए। और टोटल में अपने पास यहाँ पे 12 इनगट बन गए थे, जिससे मैंने 6 इनगट भाई को दे दिए, 6 मैंने रख लिए और पूरा आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट का बना दिया। एंड भाई देख सकते हो फाइनली भाई के पास और मेरे पास फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर है। और भाई ये आर्मर पहन के बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था हमें। और भाई अब टाइम था अपने पूरे विलेज को ट्रांसफॉर्म करने का, तो जल्दी से हम लोग उस काम पे लग गए। सो फाइनली पास के सारे घर को हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। एंड यार इसको हमने स्प्रूस एंड डीप स्लेट का थीम दिया था, तो इसकी वजह से ये और भी ज्यादा ओपी लग रहा था। तो भाई ऐसे करके अपने 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। हमें तो बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और